आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री काजी जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, पंच परमेष्टि भगवंतों के पावन आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से हम 18 पाप का वर्णन और इसकी चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम कर रहे हैं मौन की बात। मौन की बात, हाँ, क्योंकि मौन भी कहने से पता चलता है, बताया जाता है मौन का स्वरूप तभी समझ में आता है तो मौन, लेकिन बोलकर ही उसके बारे में जाना जा सकता है, सुनकर ही जाना जा सकता है। तो हमारा चल रहा था मौन का विषय और मौन में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। चुप रहने में इतने सारे फ़ायदे हैं साथियों कि मैं आपको बताऊं कि जितने सारे फ़ायदे, मतलब बोलकर तो नुकसान और चुप रहकर फ़ायदे। मौन में फ़ायदे खूब हैं, बक बक न करो, बक बक न करो, वाणी की शांति मुफ्त में नष्ट ना करो, वाणी की शांति मुफ्त में नष्ट ना करो, झगड़ा न बढ़ पाएगा चुप, भीतर उतरो, भारी बनाने से आत्मा को भव्यों डरो, भारी बनाने से आत्मा को भव्यों डरो, क्रोध खत्म करने को ये साधन आचरो, मौन का आचरो, आत्मिक शांति से दिनों दिन ही निखरो, बिना वजह क्यों बोलना, सोचो मित्रों, मन कले के आधार क्लेश कलह को हरो, बंधी संबोधि खुल सकेगी गांठें कुतरो, राम बाण दवा मौन से भव व्याधि हरो, बोलने से हानि दिखे तो मुँह में पानी भरो, सब में पाओ तारीफ अगर थोड़े सुधरो,
सब में पाओ तारीफ, जो थोड़े से सुधरो। बहुत सारे फायदे हैं मौन में, बहुत सारे फायदे हैं। और एक सवैया सुनाऊँ आपको मौन के बारे में। चींटी, वृक्ष, नदी, सागर, फूल, चंद्रमा और धरती सब मौन रहते हैं, सारे मौन रहते हैं। सुन लेना। चींटी, वृक्ष, नदी, सागर, फूल, चंद्रमा और धरती मौन रह के करो काम, शिक्षा यही देते। पति पत्नी की बात, भूखे हो या खाया भात, पुण्य कार्य और बड़ाई खुद की कहो न किसी से। गुरु मंत्र और साधना, धन पास में है कितना, मर्म भेद हर एक से बताया नहीं करते। बहरा पर निंदा में गूंजा, बहरा पर निंदा में गूंगा, गूंगा निज प्रशंसा में, रहने से सुख पाओ लोक पर लोक में, रहने से सुख पाओ लोक पर लोक में। पर निंदा में तो गूंगे बन जाओ और अपनी प्रशंसा में बहरे बन जाओ। ठीक है। अगर मौन रहकर जीवन चल जाए तो सचमुच बहुत सारे पापों से बच जाएंगे। और मौन की कहानी, जो मौन एकादशी की कहानी हम सुन रहे हैं, किसने किसको सुनाई याद है ना आपको? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी महाराज द्वारिका पधारे हैं और परिषद में, धर्म सभा में श्री कृष्ण महाराज उनसे शॉर्टकट पूछ रहे हैं। शॉर्टकट, हाँ। तो उन्होंने कहा कि शॉर्टकट क्या है जीवन का, जो जीवन हमारा पापों से बचा रहे, ऐसा जीवन जिए और जल्दी मोक्ष मिले, ऐसा शॉर्टकट कौन सा है प्रभु? तो भगवान ने बताया मौन, एकादशी का मौन। कौन सी एकादशी? श्रेष्ठ दिन बताया जिसमें 150 कल्याणक होते हैं। उस दिन वो सबसे श्रेष्ठ मौन करने का दिन है। ऐसे तो हर समय करो, हर रोज करो, सब अच्छा है, पर उस मौन एकादशी, उस दिन मौन करने से तो बहुत बहुत सारा आत्मा का लाभ होता है। तो पूछते हैं श्री कृष्ण कि भगवान, मौन एकादशी कब से आ रही है चल के, कब से इसका शुरुआत हुई और कौन इसको करके धन्य बना, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? मौन एकादशी की मुझे पूरी कथा सुनाओ, पूरी कथा सुनाओ मुझे मौन एकादशी की, तो मुझे अच्छा लगेगा। पृथ्वीपाल राय चंद्रावती पटरानी, सूर्य सेठ उसकी सलीला से ठानी, अन्न धन धर्म की पवित्र निशानी, अन्न धन धर्म की पवित्र निशानी, दान सुपात्र देता, दान सुपात्र देता, करे पौषध भी कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा सुनो। भगवान बता रहे हैं कि सुव्रत मुनि की मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ। सुव्रत मुनि, ध्यान रखना ना, मुनि सुव्रत नहीं कहा है। मुनि सुव्रत जो अपने 22वें तीर्थंकर, हाँ, उनकी बात नहीं हो रही है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान की, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सुव्रत मुनि की बात है। कौन थे सुव्रत मुनि? जिनके बारे में 22वें तीर्थंकर प्रभु अरिष्टनेमी सुना रहे हैं सबको।
बता रहे हैं सबको। वो कौन थे? दक्षिण धातकी खंड, दक्षिण धातकी खंड, वहाँ पर जो भरत क्षेत्र है। समझे आप? नहीं समझ में आई ये वाली बात है ना। भरत क्षेत्र एक तो हमारे जम्बू द्वीप में है जहाँ हम रहते हैं, और भरत क्षेत्र चार भरत क्षेत्र और हैं। दो तो धातकी खंड में है, दक्षिण भरत और उत्तर भरत, और दो हैं अर्धपुष्कर द्वीप में। समझे? तो 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ही ऐरावत क्षेत्र हैं और 5 ही महाविद्य क्षेत्र हैं। हम जहाँ रहते हैं भरत क्षेत्र में, वो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है। और ये जो सुव्रत मुनि की कथा सुनाई जा रही है, ये धातकी खंड और वो भी दक्षिण, और वहाँ पर जो भरत क्षेत्र है उसकी कथा। वहाँ पर इक्षुकार पर्वत, उसकी पश्चिम दिशा में वो पड़ता है। वहाँ पर एक नगरी है, उस समय में नगरी थी वो, उसका नाम था विजय पाटन। बहुत बड़ी नगरी थी, आज के समय में सोचो मेट्रो सिटी। तो ऐसा विजय पाटन नाम का एक मेट्रो सिटी था, और वहाँ पर राजा जो था, पृथ्वीपाल नाम का राजा तो राज करता था उस समय, और चंद्रावती उसकी पटरानी थी। पृथ्वीपाल राजा कहाँ का राजा था? विजय पाटन का, और चंद्रावती पटरानी थी। और उसकी नगरी में बहुत सारे सेठ रहा करते थे, सेठ साहूकार, बड़ो समृद्ध नगरी थी ना। तो वहाँ पर उस विजय पाटन नगरी में, पृथ्वीपाल राजा के उस राज्य में एक सेठ था, उसका नाम था सूर सेठ, और उसकी सेठानी का नाम था सलीला। सूर सेठ और सलीला सेठानी। बहुत अन्न धन सब कुछ था उनके घर में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सेठ था भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म में भी धुरंधर थे दोनों पति पत्नी। सुपात्र दान देता था, पौषध भी करता था, शास्त्र भी पढ़ता था, स्वाध्याय भी करता था, मुनियों को दर्शन भी करता था, सामायिक व्रत उपवास सब कुछ करता था। यानी जो एक श्राविका का जीवन होता है, दोनों सूर सेठ और सलीला सेठानी अपने धर्म में मजबूत थे। सपरिवार सेठ सामायिक करता, समदृष्टि ज्ञानी आगम का ज्ञाता, दीन दुखियों को कभी ना सताता, दीन दुखियों को कभी ना सताता, असहाय दुर्बल की करता मदद भी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा सुनो। उस नगरी की ये घटना है जहाँ पर वो राजा पृथ्वीपाल और उसकी चंद्रावती पटरानी और सूर सेठ और सलीला सेठानी रहा करते थे। इस सेठ और सेठानी की विशेषता क्यों बताई है? सेठ तो बहुत सारे थे, लेकिन सूर सेठ हमारे इस कथा में मतलब इनका प्रसंग आएगा, इसलिए इस सेठ का नाम, सेठानी का नाम बताया गया है। क्योंकि मुनि सुव्रत मुनि जो इस कथा के नायक हैं, जिनकी बात बताई गई है कि उन्होंने मौन एकादशी का कैसे पारायण किया, कैसे उसको उन्होंने मौन को पाला, कठिन परीक्षा दी, तो उस कथा के अंदर, उस कहानी के अंदर सूर सेठ का भी जिक्र आएगा, सलीला सेठानी का भी जिक्र आएगा। तो इसलिए उनका नाम यहाँ पर विशेष रूप से लिया गया है। तो जिन दुखियों को कभी सताते नहीं थे सेठ, और परिवार के साथ मिलकर सामायिक करते थे, सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, अच्छे, और दुर्बलों की, असहायों की, गरीबों, जरूरतमंदों की मदद किया करते थे।
पधारे सुव्रत मुनि नगरी में एक दिन, राजा प्रजा सब गए करने को दर्शन। सूर सेठ भी गए परिवार के संग, सूर सेठ भी गए परिवार के संग। जिन वाणी सुनकर तृप्ति मिली थी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा। सूर सेठ कहे मुझे एक दिन दो भगवन, कुटिया पे मेरी विराजो जीवन धन। मुनि बोले आदरो एकादशी तप तुम, मुनि बोले आदरो एकादशी तप तुम। चौविहार मौन रखो, चौविहार मौन रखो, 8 याम 16 घड़ी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा सुनो। उस विजय पाटन नगरी के अंदर दोस्तों बहुत से साधु संत आते थे, विराजते थे, धर्म प्रभावना करते थे और लोगों को धर्म ध्यान की शिक्षा दिया करते थे। एक बार की बात है, उस विजय पाटन नगरी में सुव्रत मुनि नाम के एक जैन संत पधारे। बड़े तपस्वी थे, बहुत तेजस्वी थे। वो सुव्रत मुनि जब आए नगरी के अंदर अपने शिष्यों सहित, तो राजा प्रजा सब उनके दर्शन करने गए। सूर सेठ भी गए, बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि सूर सेठ बहुत धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे। तो सूर सेठ भी अपने परिवार के साथ गए दर्शन करने। जिनवाणी सुनाई उन्होंने देशना दी और बड़े सब खुश हुए। सूर सेठ भी बड़े प्रसन्न हुए और खुश होकर कहने लगे, अन्नदाता भगवान, एक दिन मेरे को भी सौभाग्य का दो, मेरी कुटिया पर पधारो, मैं आपकी परिउपासना करके और अचिंत्य लाभ लेना चाहता हूँ प्रभु। तो मुनिराज ने कहा, सेठ मैं आऊँगा तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पाने के लिए खोना भी पड़ता है। कुछ चाहना हो, कुछ इच्छा पूरी करनी हो तो कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा ना। हाँ मुनिराज, आप बताइए, आज्ञा कीजिए, मैं करने को तैयार हूँ, जो आपका आदेश होगा। तो मुनि ने कहा, सुव्रत मुनि कहने लगे, एकादशी का तप, मौन व्रत, चौविहार मतलब पानी भी नहीं पीना, निर्जल चौविहार व्रत करो और मौन रखो, कंप्लीट मौन, बिल्कुल 16 घड़ी का, 8 याम 16 घड़ी का मौन रखो। अगर तुम्हें एकादशी तप की आराधना करनी मंजूर हो, तब तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। तो ठीक है भगवान, मैं करूँगा। शुरू मिंसर शुक्ल 11 से करना, 11 मास या वर्ष 11 करना। हर बार पक्षी का पौषध भी लेना, हर बार पक्षी का पौषध भी लेना। हर एकादशी, हर एकादशी मौन चौविहारी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा सुनो। चारों कषाय हास रति अरति की, वांछा निवारो शोक दुगुंछा भय की। पर निंदा ईर्षा त्यागो 11 ही, पर निंदा ईर्षा त्यागो 11 ही। चढ़ते परिणामों से सूर स्वीकारी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा सुनो।
दोस्तों, मुनिराज ने एक शर्त रख दी। देखो, कभी आपको भी कोई ऐसे साधु संत मिलते होंगे जो कहते हैं भाई हम तुम्हारे घर पे आहार लेने आएंगे या हम तुम्हारे घर पे दर्शन देने आएंगे, तो तुमको ये त्याग करना पड़ेगा, ऐसा नियम लेना होगा। क्यों? उन्हें क्या फ़ायदा होता है हमें नियम करा के? नहीं, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा हमें होता है जब हम नियम करते हैं, किसी चीज़ का त्याग करते हैं, पछाण लेते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा बनता है, फ़ायदा हमारा होता है। पर मुनिराज हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए हमको त्याग कराते हैं। उनकी तो बस ये भावना होती है कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सद्भावना, मन की समाधि, आत्मा का सुख हमें मिले। तो इसी तरह से ये सुव्रत मुनि जो नगरी में आए थे, जब सूरसेठ ने अपने हवेली में उनसे पधारने की अर्ज की, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आऊँगा, लेकिन तुमको मौन एकादशी हमेशा के लिए उसका पछाण लेना होगा। मौन एकादशी पूरा उसका जितना भी विधि विधान है, मौन एकादशी तब तुम्हें करना होगा। सूरसेठ ने कहा बताइए भगवान, उसकी क्या विधि है, कैसा विधान है, क्या उसका तरीका है? तो मुनिराज ने बताया, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में, मार्गशीर्ष महीना जो कार्तिक के बाद आता है, कार्तिक के बाद मिंगसर जो आता है, मिंगसर भी कहते हैं, मार्गशीर्ष भी कहते हैं, उसका जो चांदना पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, उसमें 11 की तिथि से शुरू करना। पहला चौविहार उपवास मौन सहित, वहाँ तो शुरुआत होगी। और उसको या तो 11 महीने करते हैं या 11 वर्ष तक करते हैं, जैसी तुम्हारे को अपनी अनुकूलता मालूम दे। 11 वर्ष वाला भी ले सकते हो, 11 महीने वाला भी ले सकते हो। और हर बार 11 का तो तुमको मौन सहित चौविहार उपवास करना, और फिर जो उसके बाद जो पक्खी आएगी, पूर्णिमा वाली पक्खी, तो उसको तुमको पौषद भी करना, वो भी चौविहारी करना। और पौषद में भी उपवास होता है ना, वो भी निर्जल करना। तो ये 11 महीने का भी लिया जाता है और 11 वर्ष का भी लिया जाता है। तुम कौन सा करना चाहते हो? और इसके साथ साथ और भी इसका नियम है। हाँ प्रभु बताइए, और नियम क्या है इसके? और नियम है कि क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय, हास्य, रति, अरति 7 हो गए, और शोक, दुगुंछा और भय, पर निंदा, ईर्षा। इस तरह से ये 4 कषाय, रति, अरति, हास्य और शोक, दुगुंछा, भय, पर निंदा, ईर्षा, इन 11 को तुम्हें त्यागना होगा। जब भी आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन।